तो बजट को लेकर मंत्रियों की क्या कुछ राय है और विपक्ष के नेताओं ने बजट को कैसा बताया? नेताओं के साथ बजट के बाद की एक्सक्लूसिव बातचीत सुनिए। बजट पर बात करने के लिए कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, सीएम साहब ने जो बजट पेश किया 2,05,000 करोड़ का बजट है, कैसा देखते हैं आप? कैसा बजट है? एक बहुत ही बेहतरीन बजट जो कि हरियाणा के सर्ववर्ग को छूने का काम कर रहा है और हरियाणा को एक नई दिशा और तरक्की की एक लंबी लकीर खींचने का काम ये बजट करेगा। नायब सैनी जी का पहला बजट बहुत ही बेहतरीन बजट। शहरी निकाय मंत्री, शहरों के लिहाज से बजट कैसा है? शहरों में आप लोग स्मार्ट सड़कें बनाएंगे, किस तरीके का बजट है शहरों के अंदर? नगर पालिकाओं के अंदर हर तरीके का नया डेवलपमेंट, चाहे स्मार्ट सिटी हो, स्मार्ट बाजार हो, वाईफाई की सुविधा हो, स्मार्ट पार्क हो, सभी तरीके की योजनाओं को इसमें जगह दी गई है। और मैं समझता हूँ कि एक नया जो है रूप सभी अर्बन लोकल बॉडीज, नगर पालिकाओं और नगर निगमों का देखने को मिला। लाडू लक्ष्मी योजना के लिए आपने प्रदेश की तमाम महिलाओं तक पहुंचने की कोशिश की है, 5,000 करोड़ का प्रावधान रखा, लेकिन विपक्ष पूछा कि कब से योजना लागू होगी, क्या सभी महिलाओं के लिए रहेगी? देखिए, विपक्ष तो क्वेश्चन पूछता रहता, अपनी तरफ नहीं देखता। जिन प्रदेशों में इनकी सरकार है 2.5-3 साल तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री ने आज 5 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया और ये भी कहा है ये प्रोविजन 5,000 करोड़ का क्या है, ये अनलिमिटेड है। जितनी जरूरत, जो नियमावली के तहत जितने पैसे की जरूरत होगी उसको देने का काम हरियाणा की सरकार करेगी। कह रहे कि आप लोग कर्ज ले रहे हैं, घी पी रहे हैं, कर्ज लगातार बढ़ रहा है। विपक्ष का काम तो सिर्फ कहना है। ये अपने प्रदेशों के अंदर जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं वहाँ का बजट मिला ले और हरियाणा का बजट मिला ले, अपने आप ही इनको जवाब मिल जाएगा। बिल्कुल, देखिए विपुल गोयल साहब का कहना है कि जो प्रदेश का बजट है एक बेहतरीन बजट है, इससे शहरों समेत गाँवों का हर वर्ग का भी विकास होगा। कैमरामैन बलजीत के साथ अनिल मोर, खबरें अब तक, चंडीगढ़। कैबिनेट मंत्री राव नरवीर साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, 2,05,000 करोड़ का एक बजट, बड़ा बजट पेश किया सीएम साहब ने, कैसा बजट देखते हैं आप? मेरे हिसाब से इससे अच्छा बजट नहीं आ सकता। ये नहीं कि मैं सरकार में मंत्री हूं, लेकिन इस बात को विपक्ष भी मानेगा कि इससे बजट अच्छा नहीं आ सकता। मैं पहली बार जब विधायक बना 1987 में 600 कुछ करोड़ रुपए का बजट आया था। आप सोचिए आज मेरे ही समय में 2,05,000 करोड़ का बजट आया और करोड़ से भी ज्यादा का बजट बढ़। तो आज मैं ये मानता हूं कि हरियाणा के हर तबके को लाभ मिला है और आम आदमी खुश है। और हमारे जो हमने भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प पर चुनाव पत्र से पहले जारी किया था तकरीबन उसको पूरा किया गया। पत्र में एक बड़ा वायदा था कि लाडू लक्ष्मी योजना, उसका प्रावधान सीएम साहब ने रखा है, 5,000 करोड़ का फंड रखा है। विपक्ष पूछ रहा है कि कब से योजना लागू होगी, क्या सभी महिलाओं के लिए योजना? बजट में ये योजना रख दी तो विपक्ष को ये सवाल ही नहीं करना चाहिए। ये 2025-26 का बजट है और इसमें लागू किया गया है, तो इससे जल्दी कोई भी प्रावधान नहीं कर सकता जो नायब सैनी की सरकार ने किया है। इंडस्ट्री महकमा है, इसके अलावा एनवायरमेंट है, आपके महकमों के लिहाज से कैसा बजट? मैं ये कह सकता हूँ कि हर महकमे के लिए अच्छा है, आम जनता को इससे फायदा होगा, औद्योगिक नीति को भी अच्छा फायदा होगा, उद्योग भी ज्यादा स्थापित होंगे और जो सब्सिडी है उसको भी हमने बढ़ाया इस बजट में। राव साहब का कहना है कि इससे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। कैमरामैन बलजीत के साथ अनिल मोर, खबरें अब तक, चंडीगढ़। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी साहब मौजूद है। सर, एक बड़ा बजट सीएम साहब ने पेश किया 2,05,000 करोड़ का, कैसा बजट देखते हैं आप? हरियाणा की तरक्की और उन्नति का, हर वर्ग के उत्थान का ये बजट महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए, किसान के लिए, खिलाड़ी के लिए, सभी वर्गों की तरक्की उन्नति के लिए ये बजट रखा गया है। और मैं माननीय वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री जी को ढेरों बधाई देता हूँ, हरियाणा प्रदेश के सभी लोगों को बधाई देता हूँ। आप सोशल जस्टिस मंत्री हैं और सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए बड़े प्रावधान इस बजट में किए गए हैं। लाडू लक्ष्मी योजना के लिए तो 5,000 करोड़ सीएम साहब ने रखे हैं, उस लिहाज से बजट आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि लाडू लक्ष्मी योजना जो महत्वाकांक्षी योजना है वो हमारे डिपार्टमेंट में उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। वो हमारे डिपार्टमेंट की एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी पॉलिसी है और उसको लागू करने का मेरे डिपार्टमेंट को जिम्मेवारी दी गई है। तो आपने करना, लेकिन कांग्रेस पूछ रही है कि कब से लागू करेंगे, क्या सभी महिलाओं के लिए ये योजना? जैसा जैसा समय आएगा सभी हम कांग्रेस के लोगों को बता के जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उनको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। महिलाओं से हम वादा करके आए हैं, उन महिलाओं की अपेक्षा को भी पूरा हम ही करेंगे। एक आखिरी सवाल कर लेता हूँ, विपक्ष कह रहा है कि बजट में कुछ नहीं है, आप लोग तो जलेबी खा रहे हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि बजट में कुछ है ही नहीं। ऐसा ये तो हर 10-11 साल से ही कह रहे हैं, परंतु हरियाणा जनता और हरियाणा का मतदाता तो हमें आशीर्वाद देता है। और मैं कांग्रेस को कह रहा हूँ एक्टिविटी से बाहर आकर पॉजिटिविटी की ओर बढ़े
जैसा आदमी सोचता है वैसे रिजल्ट मिलते हैं। बिल्कुल, देखिए बेदी साहब का कहना है कि कांग्रेस को नकारात्मक राजनीति से हटकर पॉजिटिव राजनीति करनी चाहिए। कैमरामैन बलजीत के साथ अनिल मौर्य, खबरें अब तक, चंडीगढ़। हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम हमारे साथ मौजूद है। गौतम जी, पहला सवाल तो यही, क्योंकि आप खेल मंत्री भी और युवा मंत्री भी है, युवा भी है, युवाओं के लिहाज से बजट को कैसे देखते हैं? युवा कितने आज खुश हैं इस बजट से? नहीं, बहुत ही शानदार बजट आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मुझे लगता है कि इस बजट में हर वर्ग को टच किया है, चाहे महिला हो, युवा हो, खिलाड़ी हो, खेल हो, उद्योग जगत हो, किसान हो, हर वर्ग को इसने टच किया और युवाओं के लिए और खिलाड़ियों के लिए, खेल और खिलाड़ियों के लिए क्या है बजट? खास करके लिए विशेष प्रावधान, चाहे उनके शारीरिक बीमा की चिंता करना हो, चाहे उनको बिजनेस करने के लिए पैसे देने की बात हो, चाहे उनको युवा प्रतिभा को निखारने के लिए नर्सरियों को बढ़ाने की बात हो, इस प्रकार के, चाहे उनके खुश होकर जलेबी खा रहे हैं, चाहे उनके बच्चों की खिलाड़ियों की डाइट बढ़ाने की बात हो, हर क्षेत्र में काम करने का आप तो खिलाड़ी। जलेबियां खा रहे हैं, जलेबी पार्टी कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष को आपका बजट मीठा नहीं लगा, फीका लगा है। नहीं, बजट वाले साथी भी हमारे साथ मिठाई ले रहे हैं, वो भी जानते हैं कि बजट अच्छा है, लेकिन उनकी मजबूरी है, कुछ जो कहना वो कहते रहे, पहले से करते हैं, करते ही रहेंगे। महिलाओं के लिए क्या कहेंगे? जो लाडो लक्ष्मी योजना के लिए प्रावधान रखा है सीएम साहब ने 5,000 करोड़ का, तो जो वादा था, जो संकल्प था माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उसमें 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान फर्स्ट फेज में उन्होंने किया है। जल्दी उस योजना का लाभ इस प्रदेश की महिलाओं को मिलेगा। गौरव गौतम बजट को बेहतरीन बजट बता रहे हैं और कह रहे हैं कि खेल और खिलाड़ियों के लिए इससे अच्छा बजट नहीं हो सकता। कैमरामैन बलजीत के साथ अनिल मौर्य, खबरें अब तक, चंडीगढ़। हरियाणा के फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर राजेश नागर साहब हमारे साथ मौजूद है। नागर साहब, आप लोग जलेबी खा रहे हैं, मुंह मीठा कर रहे हैं, आप लोगों को तो बजट मीठा लगा, लेकिन कांग्रेस को बजट मीठा नहीं लगा, उनको बजट फीका फीका सा लगा। देखो, ये विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और इसमें सभी वर्ग का, चाहे हम शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, महिलाओं की बात करें, किसान की बात करें, जवान की बात करें, खिलाड़ियों की बात करें, उद्योग की बात करें, व्यापारियों की बात करें, सभी का ख्याल रखते हुए बजट पेश किया गया। अगर बात करें महिलाओं का, आपने जिक्र किया, जो आपने लाडो लक्ष्मी योजना के लिए प्रावधान रखा है सीएम साहब ने, कब तक कंप्लीट ये योजना शुरू कर दी जाएगी? क्या सभी महिलाओं को मिलेगी? विपक्ष भी उस पर काम चल रहा है और जल्दी ये काम पूरा हो जाएगा और पूरा होते ही ये योजना चालू हो जाएगी। आपके महकमे के लिहाज से कैसा बजट देखते हैं? क्योंकि आपके महकमे से चाहे किसान है, व्यापारी, उपभोक्ता है, सभी जुड़े रहते हैं आपके महकमे से। सभी का, मैंने कहा ना, सभी का इसमें ख्याल रखा गया। बिल्कुल, देखिए नागर साहब का कहना है कि इस बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। कैमरामैन बलजीत के साथ अनिल मौर्य, खबरें अब तक, चंडीगढ़। कैबिनेट मंत्री अनिल विज साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, बजट कैसा है? विपक्ष तो कह रहा है कि बजट फीका फीका है, ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। हाँ, आप लोग यहाँ पर जलेबी पार्टी कर रहे हैं, बजट कितना मीठा है? देखिए, ये फ्यूचरिस्टिक बजट नायब सिंह जी सैनी ने आज पेश किया है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, जो उनका दृष्टिकोण है कि 2047 तक देश को विकसित देश बनाना है, ये उसके लिए रोड मैप है। क्योंकि आज से बढ़ना शुरू करेंगे ना, अभी से बढ़ना शुरू करेंगे, यहीं से बढ़ना शुरू करेंगे, तभी तो वहां तक पहुंचेंगे। लाडो लक्ष्मी योजना एक मास्टर स्ट्रोक है आप लोगों के लिए, सीएम साहब ने वो भी प्रावधान रखा है 5,000 करोड़ का। विपक्ष कह रहे कि कब से योजना लागू की जाएगी, क्या सभी महिलाओं को इसका फायदा मिलेगा? देखिए, ऐसा है, विपक्ष को पहले जाके अपनी सरकारों से पूछना चाहिए, पंजाब में पूछना चाहिए कि जो कहे थे वो कर दिए, हिमाचल में पूछना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी के पास सारा हिंदुस्तान जानता है कि जब जब जो ये कहती है, ये भारतीय जनता पार्टी करके दिखाती है। आपके 3 बड़े महत्वपूर्ण महकमे हैं, लेबर हैं, इसके अलावा अगर बात करें ऊर्जा आपके पास है, ट्रांसपोर्ट आपके पास है, आपके महकमों के लिहाज से कैसा बजट है? नहीं, हमारे डिपार्टमेंट के लिए जो हमने योजनाएं बना के दी थी और जो मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने बातें रखी थी, उन सारों का इसमें उसके लिए प्रावधान किया गया। आप खुश है पूरे बजट से? हाँ, पूरी तरह से खुश हैं। विज साहब का कहना है कि बजट 2047 के विजन को देखते हुए बनाया हुआ है और एक बेहतरीन बजट है। कैमरामैन बलजीत के साथ अनिल मौर्य, खबरें अब तक, चंडीगढ़। गुरुग्राम से बीजेपी विधायक मुकेश शर्मा हमारे साथ मौजूद है। मुकेश जी, आप लोग अभी जलेबी पार्टी कर रहे थे, कितना मीठा बजट आप लोगों को लगा? हालांकि विपक्ष का तो कहना है कि बजट बिल्कुल भी मीठा नहीं है, नीरस बजट है।
पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने वित्त मंत्री के तौर पे जो ये बजट किया, बजट पहला बजट था ये, और इस बजट ऐतिहासिक बजट रहा। 2 लाख करोड़ रुपए के करीब पूरे हरियाणा प्रांत के प्रति अलग अलग योजना, और गुड़गांव के प्रति तो इतना ज़्यादा वो रहा कि गुड़गांव में मेट्रो, गुड़गांव में हेलीपैड, गुड़गांव के अंदर बस स्टैंड, जो जो हमारी डिमांड थी, जो जो हमने 3-4 में रखी, वो सारी की सारी डिमांड माननीय गुरुग्राम को काफी कुछ मिला बजट में, आप खुश भी नजर आ रहे हैं। बजट में गुरुग्राम को बहुत ज्यादा माननीय मुख्यमंत्री की कृपा बरसी है, और जो काम हमने लोगों से उस दौरान, चुनाव के दौरान कहे, उसमें तकरीबन काम सारे के अधिकतर काम इस कार्य में हो गए, क्योंकि मेट्रो की हमारी बहुत पुरानी डिमांड थी। हमारे यहाँ हेलीपैड की बहुत डिमांड थी, लोग खाटू जाते थे, सालासर जाते थे जल्दी में, और गुरुग्राम जैसे शहर में एक ऐसी व्यवस्था चाहिए भी थी कि लोग अपना पर्सनल हेलीकॉप्टर लेके कहीं भी जाना हो तो अपने आ जाएं उस दौरान। तो जो जो जगह डिसाइड हुई तो अच्छी रही। लाडो लक्ष्मी योजना के लिए 5,000 करोड़ का प्रावधान रखा है, कितनी महत्वपूर्ण योजना। और ये किया हमने चुनाव के दौरान भी 2100 रुपये जो बहनों के लिए बोला था, वो 500 करोड़ रुपए का जो अभी शुरुआत की है, वो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, और हमें लगता है कि वो पूरा सफल रहेगा बहनों के लिए। हरियाणा प्रांत में वैसे भी माननीय मुख्यमंत्री बहनों के प्रति महिला युवा विधायक है, खुद आप खिलाड़ी रह चुके हैं, पहलवान रह चुके हैं, युवाओं के लिहाज से, खिलाड़ियों के लिहाज से कैसे देखते हैं और किसानों के लिहाज से कैसे देखते हैं? देखो, अभी बात की कि हमारे यहाँ पर 1500 नर्सरियाँ थी, वो बढ़ा के 2000 कर दी है। 2000 नर्सरियाँ, जो डाइट थी हमारी 300, वो 500 रुपये कर दी है खिलाड़ियों के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है। आने वाले 2036 में भारत में ओलंपिक होगा, तो हरियाणा के सबसे ज़्यादा, क्योंकि उस दौरान आज भी हरियाणा के सबसे ज़्यादा ओलंपिक में पदक रहते हैं, और उस दौरान हरियाणा के सबसे ज़्यादा कम से कम 20-22 पदक रहेंगे, ये वादा है हमारा। आप कितने नंबर देते हैं बजट को 10 में से? मैं तो 10 में से 10 ही दूर रहा हूँ, पूरा का पूरा, क्योंकि ऐसा बजट ऐतिहासिक कभी नहीं हुआ। बिल्कुल देखिए, मुकेश शर्मा का कहना है कि एक बेहतरीन बजट है, गुरुग्राम के लिहाज से इससे अच्छा बजट नहीं हो सकता। कैमरामैन बलजीत के साथ अनिल मोर, खबरें अब तक, चंडीगढ़। सत्ता पक्ष की तरफ से इस बजट को बेहतरीन बजट बताया जा रहा है। विपक्ष, खासतौर से कांग्रेस, इस बजट को कैसे देखती है, बात करने के लिए कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ विधायक गीता भुक्कल हमारे साथ मौजूद है। मैम, सीएम साहब ने 2,05,000 करोड़ का बड़ा बजट पेश किया है। विपक्ष कह रहा है कि, सत्ता पक्ष कह रहा है कि इससे अच्छा बजट नहीं हो सकता। आपके लिहाज से बजट कैसा है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी जो स्वयं वित्त मंत्री भी हैं, 2025 और 26 के लिए उन्होंने बजट पेश किया है 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का। लेकिन आप ये देखें कितनी ज़्यादा महंगाई इस समय हो गई है, डिपार्टमेंट वाइज एलोकेशन दिया गया। सबसे ज़्यादा हम इस बजट में ढूंढ रहे थे पढ़े लिखे युवाओं के लिए रोजगार के साधन, सरकारी नौकरियाँ, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, किस प्रकार से उनको रोजगार मिले, किस प्रकार से जो है किसानों का भला हो, किस प्रकार से विशेष तौर से शिक्षा और चिकित्सा को लेकर हम देख रहे थे। बहुत सारे शिक्षा के लिए जो बात कही गई है, पीएम श्री स्कूल कह रहे हैं, मॉडल संस्कृति स्कूल कह रहे हैं, सेम 10 किलोमीटर में मॉडल संस्कृति स्कूल, इस तरह की अनाउंसमेंट काफी की। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं, केवल और केवल उनका नामकरण किया जा रहा है बार बार। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्पोर्ट्स के आप स्कूल कह रहे हैं, अच्छी बात है, आप करें जिले लेवल पे, लेकिन एग्जिस्टिंग स्कूलों का केवल और केवल नामकरण करने का काम कर रहे हैं। मेडिकल एजुकेशन में भी नया कुछ नहीं, नया इसमें कुछ भी नहीं है, उल्टा स्कूल बंद हो गए उनके बारे में बताएं। 40% से ज्यादा वैकेंसीज यूनिवर्सिटीज में खाली पड़ी है, उनको बताएं। रिजर्वेशन उसमें फॉलो नहीं हो रही है, उस चीज को ध्यान में आप लेकर आए। शिक्षा और चिकित्सा के नाम पर आयुष यूनिवर्सिटी को कह रहे हैं कि अब हम शुरू करेंगे 2025-26 में। 10 साल से यही बजट में जो है पूरी तरह से लिखते आ रहे। रेगुलर टाइप रूटीन का जो बजट होता है उस तरह का बजट है, कुछ ऐसा नया नहीं। लक्ष्मी योजना को कैसे देखते हैं? सीएम साहब ने 5,000 करोड़ का प्रावधान रखा है, ये तो एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है बीजेपी का। देखिए, बीजेपी का घोषणा पत्र में घोषणा थी उनकी, करना ही चाहिए था, बहुत अच्छी बात है। बजट में इसका प्रोविजन कर रहे हैं, सभी महिलाओं को लाडो लक्ष्मी जो इनकी बीजेपी की योजना है उसका लाभ सभी महिलाओं को मिलना चाहिए, उस पर कट किसी प्रकार। ऐसी घोषणा कांग्रेस ने भी की थी, कांग्रेस शासित राज्यों में क्यों नहीं आप लोगों ने लागू की? बिल्कुल, जहां भी जो भी घोषणाएं हैं, हम लोग सभी जगह पर अपनी घोषणा पत्र को खोलते हैं। घोषणा से ज्यादा काम कांग्रेस पार्टी करने का काम कर रही है। शुक्र है बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र, संकल्प पत्र खोलना शुरू किया है। उम्मीद करेंगे आने वाले समय में महिलाओं को पूरा मान सम्मान। हमने कहा था कि बजट में जो है महिलाओं के लिए आप एग्जिस्टिंग केवल आंगनबाड़ी वर्कर या आंगनबाड़ी की बात कर रहे हैं, आज तक एक भी नया आंगनबाड़ी सेंटर बना नहीं है। आप आंगनबाड़ी सेंटर को प्ले वे स्कूल में बदलने की बात कर रहे हैं, महिला थानों की आप बात कर रहे हैं, महिला थानों की, और कई बार महिला पुलिसकर्मी जब हमें मिलते हैं वो बिल्कुल वेल इक्विप्ड नहीं है, तो उनको भी पूरी तरह से सशक्त करने का काम करना चाहिए। रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो बद से बदतर हालात हो रहे हैं, तो हम ये समझते हैं। ये भी रखा है कि शहरों में स्मार्ट सड़कें होंगी, गांव में स्मार्ट गलियां होंगी। पहले भी कहा था स्मार्ट सिटी बनाएंगे, आज तक तो हमें नजर नहीं आए।
5 स्मार्ट सिटी की बात की गई थी। एक भी सिटी बता दें जिसमें स्मार्ट कारें हों। आप अमृत सरोवर योजना की बात कर रहे हैं, घोटाले ही घपले उसमें हुए। एक भी अमृत सरोवर योजना की आप बता दें जहां पर बजट का प्रॉपर सवाल है, विधायकों के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया विकास कामों के लिए, ये तो ठीक है? बिल्कुल सही नहीं है। पहले 5 करोड़ जो है शुरू से ही चल रहा था ये, और उल्टा 5 करोड़ में हमारा जो है वो दिया ही नहीं जा रहा था पूरी तरह से। अब उल्टा उसको 3 किश्तों में बांट दिया है। यूसी मिलेगी नहीं, छोटे छोटे अमाउंट के टेंडर होंगे नहीं, कोई ठेकेदार लेगा नहीं, पैसा लगेगा नहीं। इसमें जो बजट हुआ उसके बाद से जितने भी विधायक हैं बड़े मायूस हैं। हमें उम्मीद थी, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि विधायकों को प्री बजट में क्या फायदा हुआ सबके सुझाव लेने का, जब प्री बजट की मीटिंग के लिए गए सुझावों को मुख्यमंत्री जी ने इसमें ज्यादातर शामिल ही नहीं किया। इसमें से कितने नंबर देंगे? अभी तो आज पेपर पढ़ा है मुख्यमंत्री जी ने, अच्छे से स्टडी करेंगे और सोच समझ के नंबर की बात करेंगे। बिल्कुल, देखिए गीता भुक्कल का यही कहना है कि बजट में नया कुछ भी नहीं है, जो पुरानी बातें थी उन्हीं बातों को नए सिरे से बजट में दोहराया गया है। कैमरामैन बलजीत के साथ अनिल मोर, खबरें अब तक, चंडीगढ़। हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, सीएम साहब ने बजट पेश कर दिया है, कैसा बजट आप देखते हैं, खासतौर से किसानों के लिए, क्योंकि आप किसानों के मंत्री हैं? देखिए, बजट इस बार मुख्यमंत्री जी ने बहुत बढ़िया बजट पेश किया और किसानों का तो इसमें फायदा ही फायदा है। लेकिन एक काम सबसे अच्छा हुआ, जो गऊ अभ्यारण्य बनाया गया है ना, उस पे हर जिले में बनेगा। 100 एकड़ से भी बड़ा हो सकता है, कम भी हो सकता है। उसकी फेंसिंग हो गई, उसमें तालाब बनेंगे, कुछ व्यवस्था ठीक हो जाएगी। उससे ये बेसहारा पशुओं के लिए अच्छा होगा। डेयरी विभाग आपके पास है, पशुपालन और डेयरी को बढ़ावा देने के लिए भी काफी प्रावधान बजट में रखा गया है। और डेयरी में बढ़ावा, पहले 5 पशुओं को, तब 10 पशुओं तक कभी वो सुविधा लागू हो जाएगी। सर, आप खुद किसान हैं, किसानों की आमदनी कैसे बढ़े इस बजट में? क्या कुछ लगता है कि बजट के बाद किसानों की आमदनी बढ़ेगी? हाँ, इसमें जो जिस मुद्दे का मैंने जिक्र किया था ना, गौ अभ्यारण्य, इससे प्रकृति खेती को बढ़ावा मिलेगा। और प्रकृति खेती को बढ़ावा मिलेगा तो उसमें खर्चा कम होता है। और एक देसी गाय का प्रावधान है, उसकी सब्सिडी पहले 25,000 थी, अब 30,000 हो गई। और पहले ये 2 एकड़ से शुरू होती थी, अब ये 1 एकड़ से शुरू हो जाएगी। छोटा से छोटा किसान भी इसको करेगा, उसका खर्चा कम होगा, आमदन कई गुना हो जाएगी उसकी। लाडो लक्ष्मी योजना को कैसे देखते हैं, महिलाओं को कितना फायदा होगा? 2100 रुपए मिलेंगे महिलाओं को? मिलेंगे, वो तो आज घोषणा होगी, 2100 रुपए मिलेंगे। लाडो लक्ष्मी योजना लागू। एक आखिरी सवाल है, विपक्ष को आपके बजट में मजा नहीं आया? विपक्ष का कहना है कि नया कुछ भी नहीं है, पुरानी बातों को दोहराया गया है। जो विपक्ष का काम है ना, विपक्ष वो कर नहीं रहा है ना, वो करता नहीं। विपक्ष का काम है भ्रमण करना, देश में प्रदेश में जाके दिक्कतों को सुनना, फिर उनको उठाना। अब ना तो विपक्ष का नेता है कोई, कहाँ है विपक्ष? बिल्कुल, देखिए श्याम सिंह राणा साहब का कहना है कि विपक्ष के तो कहीं है ही नहीं, विपक्ष के पास नेता भी नहीं है, और जो बजट है एक बेहतरीन बजट है, किसानों को इस बजट से काफी फायदा होगा। कैमरामैन बलजीत के साथ अनिल मौर्य, खबरें अब तक, चंडीगढ़। डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, बजट कैसा लगा आपको? देखिए, बजट बड़ा अच्छा बजट पेश किया गया और इसमें प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखा गया, चाहे वो जमींदार हो, दुकानदार हो, किसान हो, आपका महिलाएं हैं, बच्चे हैं, मतलब प्रत्येक प्रकार से खिलाड़ी हैं, जो खिलाड़ी बच्चे, उन सब का पूर्ण रूप से ध्यान रखा गया और ये बड़ा ही अच्छा बजट पेश किया गया। आप तो जलेबी खा कर आए हैं, आप लोगों को तो मीठा बजट लग रहा है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि बिल्कुल फीका बजट है, बजट में कुछ भी नहीं है। बात करिए, ऐसा कैसे हो सकता है? जलेबी बटे उसमें मिठास ना हो, फीकी जलेबी तो कभी बनती नहीं। और रही बात विपक्ष की, और विपक्ष की मजबूरी है, उन्हें बजट पसंद भी आए तो भी उनको यही कहना पड़ेगा कि बजट अच्छा नहीं। लाडो लक्ष्मी योजना से कितना फायदा होगा महिलाओं को, और कब से लागू करेंगे? क्या सभी महिलाओं को फायदा होगा? क्राइटेरिया मुख्यमंत्री जी अपने जवाब में पेश करेंगे, और ये हमारा संकल्प जो था उसको कहीं ना कहीं पूरा करने का काम किया जा रहा है। संकल्प पत्र जो भारतीय जनता पार्टी का था, एक एक करके बहुत सी बातें, उन संकल्पों को पूरा किया जा रहा है। आज 19 संकल्प हमारे पूरे हो चुके हैं, अब इसमें भी एक अच्छा संकल्प ये और पूरा हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा का कहना है कि एक बेहतरीन बजट, और इस बजट के जरिए बीजेपी अपने सभी संकल्प को पूरा करने जा रही है। कैमरामैन बलजीत के साथ अनिल मौर्य, खबरें अब तक, चंडीगढ़।